हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तुम्हारे पिछले सत्र में हमने गीता के 10वें अध्याय के दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, 12 और 13, जो कि चतुर्श्लोकी गीता 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 इन चार श्लोकों में अर्जुन सुने। उसके पश्चात अर्जुन अपना मत प्रस्तुत करते हैं 12वें श्लोक में। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। भवान, भगवान से कहते हैं हे भगवान, आप क्या हो? आप परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परमम पवित्रम शाश्वतम दिव्य पुरुषम आदिदेवम अजम विभुम। और ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोलते हैं? आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। सर्वे ऋषि, देवर्षि नारद, असित देवल व्यास, त्वाम आहो, आपको इसी प्रकार से बोलते हैं। और स्वयं च एव ब्रवीषि में, आप भी मुझे अभी इसी प्रकार से बता रहे हो। तो परम ब्रह्म का अर्थ है, हमने देखा था परम ब्रह्म, जो कि 8वें अध्याय में अक्षरम ब्रह्म परमम कहा गया है। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो पर ब्रह्म है ये आप ही है। और परम धाम का अर्थ है समस्त जीवों के आश्रय भी आप है। परम पवित्र है आप कभी बाधित नहीं होते। जैसे हमने उदाहरण देखा था किस प्रकार से सूरज मलमूत्र को भी सुखा देता है, लेकिन स्वयं दूषित नहीं होता, अपनी पवित्रता बनाए रखता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण परम पवित्र है, शाश्वत दिव्य पुरुष है। उनका अस्तित्व शाश्वत है, अलौकिक है। आदि देवम, ये समस्त देवों के स्रोत है। अजम यानी अजन्मा है। और विभुम का अर्थ है सर्वव्यापक, असीमित। हमने ये भी देखा था कि सामान्य चर्चा के दौरान एक मित्र दूसरे मित्र की चापलूसी कर सकता है कि तू इतना अच्छा है। उसी प्रकार से अर्जुन ने भगवान को बोल दिया होगा आप सबसे बड़े हैं, परम ब्रह्म परम धाम। लेकिन जी नहीं, तो अर्जुन ने उदाहरण दिया था कि आपको ऐसा कहते हैं समस्त जन कहते हैं। कौन कहते हैं? कौन कौन? सर्वे ऋषिया, समस्त ऋषिगण। तो अलग अलग ऋषि कहाँ कहाँ पर भगवान से इस प्रकार से बोलते हैं, इसकी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। संपूर्ण महाभारत से हमने उदाहरण देखे थे अलग अलग कि मार्कंडेय ऋषि क्या कहते हैं भगवान के बारे में, भृगु ऋषि ने कहाँ गुणगान किया है, अंगिरा ऋषि क्या कहते हैं, और देवर्षि नारद कहाँ कहाँ पर भगवान कृष्ण को इस प्रकार से समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले और देवताओं के ईश्वर के भी ईश्वर इस प्रकार से कहा गया है। असित और देवल, इनके बारे में हमने हमने देखा था कि असित और देवल ये दोनों व्यासदेव जी के शिष्य है। और देवल जो है वो असित के पुत्र है। असित सीनियर है, देवल उनके छोटे बच्चे हैं। तो ये दोनों भी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को सृष्टि के आदि मानते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की है। व्यासदेव स्वयं कहाँ पर कहते हैं कि आप इंद्र को भी इंद्रत्व देने वाले, वसुओं को भी वासुदेव और देवताओं का भी परम देवता है। ये महाभारत के भीष्म पर्व में सारे वर्णन आते हैं। और आप स्वयं भी मुझे कह रहे हो, कहाँ पर भगवान ने कहा था? 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और आपने भी मुझे यही कहा था, मैं भी वही कर रहा हूँ। असित देवल ऋषि इत्यादि सब लोग यही कहते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हमने पिछले दो श्लोकों में 12 और 13 में देखा था कि अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अपने स्तुतियों को प्रमाण भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये लोग भी स्तुतियां गाते हैं।
तो अर्जुन अभी बोलेंगे कि अभी आपके ऐश्वर्यों के प्रति मेरा अज्ञान दूर हो गया है। और अर्जुन कहते हैं 14वें श्लोक में, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पद विभाग और अन्वय। पंकज प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। तो एक एक शब्द हम लोग दो दो बार दोहराएंगे, आप सभी। सर्वम, हरि बोल प्रभु जी। सर्वम सर्वम, सर्वम एतत्, एतत् एतत्, एतत् ऋतम, ऋतम् ऋतम। ऋतम् यहाँ पर संधि होती है। सर्वमेतद्रुतम, सर्वमेतदृतम् मन्ये, मन्ये मन्ये, मन्ये यत्, यत् यत्, यत् माम, माम माम। माम यहाँ पर भी संधि हो जाती है। यन्माम यन्माम वदसी, वदसि वदसी वदसि केशव, केशव केशव, केशव न, न न, न ही, हि ही, हि ते, ते 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 भगवन्, भगवन् 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 व्यक्तिं, व्यक्तिं 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 विदुः, विदुः 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 देवाः, देवाः 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 न, न न। न तो यहाँ पर भी विसर्ग हो जाता, विसर्ग का रेप में परिवर्तन हो जाता है और देवा के बाद वाले विसर्ग का लोप हो जाना। विदुर देवा न, विदुर्देवान् दानवाः, दानवाः दानवाः। दानवाः संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ हम लोग गाएंगे। सर्वमेतद्रुतं मन्ये सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। विदुर्देवान् दानवाः। उत्तम, धन्यवाद पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। यस, दिव्य कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी। सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हरे कृष्ण उत्तम, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तिवारी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। विदुर्देवा न दानवा।
मीना हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। अब बोलिए। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। हरे कृष्ण। अविनाश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आपके बोलेंगे? पीछे। हाँ, अच्छा। आपके सर्वमेतदृतं मन्ये सर्वमेतं द्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। विदुर्देवान दानवाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक सेकंड, मैं यहाँ पर तो आगे देखते हैं अन्वय इस श्लोक का। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हे केशव, हे केशव, यद माम वदसी, जो भी आप मुझसे कह रहे हो, एतत् सर्वमृतम मन्ये, मैं सब कुछ सत्य मानता हूँ। हे भगवान, ते व्यक्तिम, वे लोग, आपको, देवाहा न विदुहु, आपके अपने व्यक्तित्व को, वे लोग आपके व्यक्तित्व को, आपके आविर्भाव को, देवाहा न विदुहु, देवता नहीं जानते हैं, नहीं दानवाहा, दानव भी नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद लिखते हैं इस 14वें श्लोक का। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो एक एक शब्द देखते हैं। यद माम वदसी, जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हो, जो कुछ भी आप मुझसे कह रहे हो, तो भगवान जो कुछ भी कहे हैं, कहाँ से? 7वें से लेकर के 9वें अध्याय तक आपने मेरे प्रति यद, जो कुछ कहा, कहते आए हुए हैं। और एतद यानी अभी 10वें अध्याय में भी आपने जो विभूति तथा योग का दर्शन कराया है। तो 10वें अध्याय की शुरुआत से प्रथम श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक जो कुछ भगवान ने बताया है, हमने देखा था स्वभाव के रूप में व्यक्तियों की विभूतियां, 25 विभूति, 20 प्रकार के लोग, उसकी विभूति, ये सारे भाव भगवान से आते हैं। और अहम सर्वस्य प्रभो, जो चतुर्श्लोकी गीता, उसमें जो हमने देखा, तो 7 से लेकर के 9वें अध्याय तक संपूर्ण ज्ञान, और उसके साथ साथ 10वें अध्याय में अभी तक जितना दिया हुआ है, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सबको सत्य मानता हूं। क्या कहते हैं? एतत् सर्वमृतम मन्ये, ऋतम का अर्थ होता है सत्य, वह मैं सब कुछ सत्य मानता हूं, ऐसे अर्जुन भगवान को जो है वो बोल रहे हैं। आप ही सबके उत्पादक है और संचालक है, आप ही सर्वोपरि है, इस प्रकार सबके मूल में आप ही है, इसमें मुझे अभी कोई संदेह नहीं है। तो अर्जुना's डाउट इज नाउ क्लियर। तो अर्जुन कह रहे कि मैं आपने जो कुछ बताया उससे मैं सब कुछ जो है वो सत्य मानता हूं। तो भगवान ने पहले श्लोक में अर्जुन को परम वचन सुनने के लिए आज्ञा दी थी। 10वें अध्याय का पहला श्लोक कौन बताएगा मुझे? 10वें अध्याय का पहला श्लोक क्या है? थोड़ी सी परीक्षा। यस, दिव्य कृष्ण। हरोजी। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। उत्तम। भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वचः, मेरे परम वचन को सुनो। तो जब भगवान कह रहे सुनो, तो अर्जुन, भगवान ने सुनने के लिए आज्ञा दी थी, उसी परम वचन को अर्जुन यहाँ पर ऋतम अर्थात सत्य कहकर अपना विश्वास प्रकट करते हैं कि भगवान ने कहा था सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, और अर्जुन कहा कि मैं इस केवल सुन नहीं रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैं इसमें सत्य मान रहा हूँ। तो एक्चुअली भक्ति मार्ग में विश्वास की मुख्यता होती है। जिस हद तक हमारा विश्वास होता है वक्ता के ऊपर, उस हद तक वो ज्ञान हमारे अंदर कार्य कर सकता है, हमारे सिस्टम के अंदर जा सकता है। तो विश्वास ये बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है जो अर्जुन यहाँ पर दर्शा रहे हैं इस श्लोक में। और भगवान के लिए अर्जुन ने एक शब्द प्रयोग किया है, यन्माम वदसी केशव। तो क्यों केशव शब्द का प्रयोग किया हुआ है? आचार्य बताते हैं केशव शब्द जो है उसमें क, अ, ईश और व, ये शब्द मिलके केशव बनता है। तो बताया जाता है क ब्रह्मा का सूचक है, अ विष्णु को सूचित करता है, ईश शंकर जी को सूचित करता है, और व यानी वपु यानी स्वरूप।
तो अर्जुन यहाँ पर केशव संबोधन करने का अर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को सम्मिलित करके केशव शब्द बनता है कि आप ही संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, विष्णु स्थिति यानी मेंटेनेंस, और शंकर जो है वो संहार यानी प्रलय एनिहिलेशन। क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन, ये तीनों कार्य तीन देवताओं के द्वारा किए जाते हैं। तो केशव शब्द कह के वो सूचित कर रहे हैं कि सर्व आप जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही मैं मानता हूँ। और भगवान ने क्या बोला था, मैं सबका संचालक हूँ, मैं सबका आदि हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो केशव कह के अर्जुन मानो सम्मति दे रहे हैं कि आप ही संपूर्ण सृष्टि के उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं। तो इस प्रकार से केवल नाम से उन्होंने सूचित कर दिया कि मैं आपको सर्वस्व मान रहा हूं। और ये जो आपकी स्थिति है, ते व्यक्तिम देवाः न विदुः न हि दानवाः, आपके स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव जानते हैं। देवाः न विदु, देवता नहीं जानते, न ही दानवाः, दानव भी नहीं जानते। किसको नहीं जानते? ते व्यक्तिम, आपके स्वरूप को। तो आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता है। तो भगवान ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था, मुझे कोई नहीं जानता है। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न वे विदु, मुझे नहीं जानते हैं। कौन? सुरगणाः, देवतागण नहीं जानते, महर्षिगण भी नहीं जानते। अहम आदिर्हि देवानां, मैं सबका आदि हूं, इसलिए मुझे नहीं जानते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान पहले सुरगणाः न विदुः, मैं प्रभवम, मेरे प्रभाव को सुरगण नहीं जानते हैं, महर्षि नहीं जानते। आज के श्लोक में दानव भी इंक्लूड कर दिया, दानव भी नहीं जानते। तो दानव क्यों इंक्लूड किया है भगवान ने? क्योंकि दानवों के पास भी ऐसी कुछ विशेष क्षमता होती है जो देवताओं को भी परास्त कर देती है कभी। जैसे मैं दानव था, उनके पास एक विलक्षण शक्ति होती है जिस शक्ति के माध्यम से वो सब कुछ जान पाते हैं। वो बड़ी बड़ी ऐसे कुछ कुछ त्रिपुरासुरी नाम का असुर हुआ, उसके बाद ऐसी शक्ति थी, उसने एक बहुत बड़ा महल उत्पन्न कर दिया था। तो शिव जी के साथ युद्ध होता है। तो ऐसे कई सारे, नरकासुर एक था, उसके पास अलग शक्तियां थी, उनके पास एक विलक्षण माया शक्ति होती है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य तो जानते ही नहीं, भूल जाओ, देवता नहीं जानते, कभी कभी आसुर दान उनके पास शक्ति होती है वो भी नहीं जानते, महर्षि भी, कोई मुझे नहीं जानता है। भगवान क्योंकि अनंत है, असीम है, और देवता तथा दानवों की शक्ति कितनी भी विलक्षण भी है, फिर भी वो प्राकृत और सीमित है। वो भौतिक है और लिमिटेड है, सीमित है। और उत्पत्ति विनाशील है, उनका जन्म होता है, उसका मृत्यु होता है। सीमित नाशवान वस्तु के द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को कैसे जाना जा सकता है? तो ऐसा तत्व जो सीमित है और नाशवान है, यानी सारे देवता दानव जो भी सारे लोग हैं, ये सब सीमित है और नाशवान है, इसके द्वारा असीम और अविनाशी तत्व को जान पाना बड़ा कठिन होता है, नहीं जान सकते। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि देवाहा न विदुः दानवाहा न विदुः का और एक अर्थ वो बताते हैं। वो कहते हैं कि देवाहा न विदुः, देवता क्या नहीं जानते? अस्मत् अनुग्रहार्थम इयम अभिव्यक्ति ही, कि अस्मत् मतलब हमारे, अनुग्रहार्थम अनुग्रह करने के लिए, ये भगवान प्रकट हुए हैं। तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, ये देवता नहीं जानते। और दानवाहा न विदुः अस्मत् निग्रहार्थम इयम अभिव्यक्ति ही, हमारे दमन करने के लिए, निग्रह करने के लिए आए हुए हैं, ये भी दानव नहीं जानते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में कि वो क्यों अवतरित होते हैं इस संसार में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 4थे अध्याय का 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को परित्राण करने के लिए यानी अनुग्रह दिखाने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए यानी उनका निग्रह करने के लिए। तो यहाँ पर देवों के ऊपर अनुग्रह, दानवों के ऊपर निग्रह। तो आते हैं भगवान इसलिए, लेकिन ये देवता नहीं जानते और दानव भी नहीं जानते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु प्रकट हो गए तो नरसिंहदेव ये नहीं जानते थे कि ये मुझे मारने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, कंस जानता था कि ये मुझे मारने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन मानता नहीं था, तो इसलिए भगवान को मारने का उसने प्रयास किया, पूतना को भेजा, ये भेजा, विश्वास नहीं कर पाए कि ये सबके काल है। तो देवाहा न विदु, देवता नहीं जानते, दानव नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, मनुष्य कोई नहीं जानता भगवान को। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा, अरे कोई जानता नहीं, भगवान स्वयं बोल रहे कोई नहीं जान सकता, तो फिर जान कौन सकता है?
शायद अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न आया होगा कि कौन भगवान को जानता है। 14वें श्लोक तो हमने ये देख लिया। तो कौन आपको जानता है? तो भगवान स्वयं इसका उत्तर अर्जुन के मन को या हमारे मनोभाव को समझ के कि कौन जानता है भगवान को, भगवान अगले श्लोक में कौन जानता है, ये भगवान नहीं, ये अर्जुन ही बता रहे हैं। कौन जानता है फिर आपको? तो अर्जुन स्वयं कहते हैं कि भगवान आपको आप ही जान सकते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो आज हम लोग 2 श्लोक देखेंगे, 14वां देख लिया, 15वां भी देखते हैं। तो एक एक शब्द को यहाँ पर भी हम लोग दोहराएंगे। दिव्य कृष्ण हाँ, आपने हरे कृष्ण रोजी दंडवत प्रणाम। स्वयं 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 एव 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 आत्मना 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 आत्मानं 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 स्वयमेवात्मनात्मानं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ 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 त्वं 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 पुरुषोत्तम 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 भूतभावना 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 भूतेश 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 देवदेव 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 जगत्पते जगत्पते जगत्पते। जगत्पते। संपूर्ण श्लोक बोलिए आप ही। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। उत्तम। थैंक यू रोजी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरे नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण जी, दंड प्रणाम। हरे आपके बात बोलता हूँ स्वयमेवात्मनात्मानं आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। देवदेव जगत्पते। यहाँ पर पुरुषोत्तमम नहीं है, ये केवल पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम एड्रेस किया जा रहा है। जब ऊपर अनुस्वर आ जाएगा तो वो द्वितीय विभक्ति हो जाती है, उनके लिए बोला जाता है। पुरुषोत्तम, हाँ, तो ये ठीक है पुरुषोत्तम प्रभु जी। ऐसा है। जी प्रभु जी। यस, थैंक यू। तो यहाँ पर अन्वय देखते हैं श्लोक का। हे पुरुषोत्तम, हे भूत बावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते। संपूर्ण गीता में ये एकमात्र श्लोक ऐसा है जिसमें भगवान के लिए अर्जुन ने 5 गुणों का प्रयोग किया है। पुरुषोत्तम, भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते। कई जगह पर अलग अलग नामों के प्रयोग किए हैं भगवान के लिए अर्जुन ने। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिलते हैं। पिछले श्लोक में ही उन्होंने केशव कहा था और भगवान कहा था, तो 2 बार कहा, 2 अलग अलग नाम या 2 अलग अलग गुणों के बारे में कहा था। तो अर्जुन के द्वारा अर्जुन अभी इतने भाव विभोर हो रहे हैं और इतना प्रेम उमड़ के आ रहा है कि इतने सारे एपिथेट्स जिसे कहते हैं, इतने सारे गुण विशेषणों के बारे में वो बोल रहे हैं। और वो क्यों बोल रहे हैं उसके पीछे भी विज्ञान है जो हम लोग आगे देखेंगे। त्वम स्वयं एव, आप स्वयं ही आत्मना आत्मानम वेत्थ, अपने आप को अपने आप के द्वारा जान सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं श्लोक का। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो देखते हैं एक एक
त्वं स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ। त्वम यानी आप, स्वयं यानी स्वयं, एव यानी निश्चित रूप से, आप स्वयं ही। एव का दो अर्थ होते हैं, आप स्वयं ही या केवल आप ही, आप स्वयं ही, आत्मना यानी अपने आप से, आत्मानम यानी अपने आप को, वेत्थ का अर्थ होता है जानते हैं, वेत्थ, वेत्थ का अर्थ होता है जानना। तो आप अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान को और कोई नहीं जान रहा है, लेकिन भगवान स्वयं ही अपने आप को जान सकते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता, इस प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर दो शब्द बड़े विशेष है गौर करने के लिए। एव शब्द बड़ा विशेष है। एव यानी केवल आप ही, आप स्वयं ही आपको जान सकते हैं, केवल शब्द है। एव का अर्थ है केवल, केवल आप जान सकते हैं। और आत्मना, आत्मना, आत्मानम यानी स्वयं को, आत्मानम स्वयं को। और आत्मन शब्द है, आत्मन यानी स्वयं, आत्मनम यानी स्वयं को, और आत्मना यानी स्वयं के द्वारा। तृतीय विभक्ति है आत्मना शब्द, आत्मानम ये द्वितीय विभक्ति है। तो आत्मानम यानी आप स्वयं को किसके द्वारा जान सकते हैं? आत्मना एव, स्वयं के द्वारा ही जान सकते हैं, आपके द्वारा ही, न किसी अन्य साधन से। तो भगवान स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, लेकिन किसी साधन से नहीं जानते हैं। साधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी आंख है, मेरी आंख क्या खुद को देख सकती है? जी नहीं। आप बोलेंगे जी हाँ, आईने में देख लो, तो आईने में स्वयं को देखेंगे तो मेरी आंख को देख, लेकिन आईना साधन हो गया ना, उसमें कुछ साधन हो गया। तो खुद के द्वारा ही खुद को जानना बिना किसी साधन के, इस प्रकार की यहाँ पर बात हो रही है। आत्मना आत्मानम व्यक्त, भगवान स्वयं जानते हैं, ये तो बड़ी आसान बात है। भगवान स्वयं ही अपने आप को जानते हैं, लेकिन अपने आप से ही जानते हैं। तो भगवान यानो ज्ञानो ज्ञान की मूर्ति के समान है। तो अर्जुन अभी जो जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सर्वप्रथम है पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। पुरुषों में भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। पुरुष उत्तम, पुरुषाणाम उत्तमम, समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। गीता में एक जगह पर और पुरुषोत्तम शब्द आता है, यस्मात्क्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। 15वां अध्याय जिसका शीर्षक ही है पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान पुरुषोत्तम शब्द की महती बताते हैं कि यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम्, क्षर से मैं अतीत हूं, और अक्षरादपि उत्तम, अक्षर से मैं उत्तम हूँ। क्षर यानी सारे भौतिक तत्व, भौतिक तत्वों से अतीत हूँ, और अक्षर यानी आत्मा, आत्मा से भी परमात्मा जो है वो उत्तम है, तो इसलिए उत्तम है। अतोस्मि लोके वेदे च, इसलिए इस लोक में और वेदों में मुझे लोग जानते हैं, किस नाम से? प्रथितः पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम से जो है मुझे जाना जाता है। तो ये हो गया भगवान का नाम पुरुषोत्तम, जो अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि आप समस्त पुरुषों में उत्तम हैं। क्यों पुरुषोत्तम? क्योंकि आपके अंदर असाधारण गुण हैं। क्या क्या असाधारण रूप में पाया जाता है? असाधारण गुण, असाधारण सौंदर्य, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम, प्रसिद्धि, ज्ञान और वैराग्य, ये सब आपका असाधारण है समस्त पुरुषों में, इसलिए आप पुरुष उत्तम हो जाते हैं। तो ये पुरुषोत्तम तो शब्द बोल दिया अर्जुन ने। श्रील प्रभुपाद जी और खास करके बलदेव विद्याभूषण ये सब अपनी टीका में लिखते हैं कि इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, स्रोत है। तो पुरुषोत्तम बोलने से सब पुरुषोत्तम में उत्तम हो गए, लेकिन क्या वो उत्तम पुरुष सबके स्रोत है? ये सब लोग नहीं जानते हैं। इसलिए अर्जुन ने और एक शब्द का प्रयोग किया, भूत भावना, करते हैं भूतानाम भावनः। भूत यानी समस्त प्राणी, समस्त प्राणियों के स्रोत है भगवान, इसलिए भूत भावना, समस्त प्राणियों के स्रोत है। इसका प्रमाण क्या है?
गीता की ही वाणी है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते 10वें अध्याय का 8वां श्लोक को प्रमाण है। तो इसीलिए अर्जुन भगवान को भूत भावन बोल रहे हैं, समस्त प्राणियों के आप स्रोत भी है। लेकिन फिर आगे बताया जाता है यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। हु इज द सुप्रीम कंट्रोलर? पुरुषोत्तम तो जान लिया, सब में श्रेष्ठ है, सबके स्रोत भी है, लेकिन सबके नियंता के रूप में नहीं जान पाते कुछ लोग। इसलिए भूतेश, भूत ईश, ईश यानी ईश्वर, और भूत यानी समस्त प्राणी, समस्त प्राणियों के परम नियंत्रक है, वो है भूतेश। इसलिए, और कोई व्यक्ति परम नियंता जान भी लेता है फिर भी सभी देवताओं के पूजनीय के रूप में नहीं जान पाते कि देवताओं के भी ये पूजनीय है। इसलिए देव देव, देव देव यानी समस्त देवानाम देवः इति देव देवः, समस्त देवताओं के भी वो देव है, इसलिए देव देव शब्द प्रयोग किया गया है। 2 बार देव देव आता है, यानी देवानाम देवः, देवताओं के भी वो देव है। देवता पूजनीय है, पूजनीय देवताओं के लिए भी वे पूजनीय है, वो है। इसलिए सारे देवता भगवान की उपासना करते हैं ना। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, दिव्य कृष्ण यम ब्रह्मा श्लोक पता है आपको? हाँ रोजी। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ज्ञानावस्थितचेतसा मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः। यस्यान्तर्न विदुस्तरगना देवाय तस्मै नमः। उन ये देव को मैं 12 प्रणाम स्कंद में करता आता हूँ। है भागवतम के। यस, 12वें स्कंद में आता है ये श्लोक। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै, सब अपने दिव्य स्तवों के द्वारा भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो है देव देव, समस्त देवताओं के देव। तो आगे बताया जाता है कि फिर भी कुछ लोग होते हैं उन्हें समस्त विश्व के पालक के रूप में नहीं मानते हैं कि समस्त विश्व के भी वो पालक हो सकते हैं। तो इसके लिए अर्जुन कहते हैं जगतपते, संपूर्ण विश्व के पालक अर्थात स्वामी। पति का अर्थ होता है स्वामी, या पति का और एक अर्थ होता है पालक। तो समस्त विश्व के वो पालक भी है, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो ये 5 गुण विशेष अर्जुन ने भगवान के लिए प्रयोग किए। ये एकमात्र गीता का श्लोक है जिसमें ये 5 प्रकार के गुण विशेष अर्जुन प्रयोग करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो भगवान को कोई जान नहीं सकता, देवताः न विदुः न दानवाः विदुः, कोई जान नहीं सकता। भगवान को जानने की एक विधि है, वो है भगवान से ही सुनो, जो कि अर्जुन ने किया। अर्जुन ने भगवान से ही सुना और उनका गुणगान किया और कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं मैं सबको सत्य मानता हूं। तो इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। तो अनुभूति के आधार पर अर्जुन जो है वो अर्जुन की अनुभूति, अनुभूति ये सबसे बड़ा आधार माना जाता है। अनुभूति ये सबसे बड़ा आधार है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कुछ चीज को स्थापित कर सकता है, वो है अनुभूति। तो अनुभूति के आधार पर अभी कृष्ण के विषय में सत्यता अर्जुन स्थापित कर रहे हैं इस श्लोक में। और हमें भी यदि कृष्ण को यथारूप समझना है तो अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन के पद चिन्हों का अर्जुन ने क्या किया? भगवान से सुना, तो हम भी भगवान से सुन सकते हैं। भगवान कहाँ पर है आज? भगवान उनके वाणी में उपलब्ध है। गीता हम आज भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो भगवान को जान नहीं सकते, तो देवता नहीं जान रहे हैं, ये लोग नहीं जान रहे हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है फिर हम लोग कैसे जान सकते हैं? कौन उत्तर देगा इसका? या फिर हमने जानने का प्रयास क्यों करना चाहिए भगवान को?
दिव्य कृष्णा। प्रभु जी हमें भगवान को जानने का प्रयास इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ही भला होगा। हम लोग ही भगवान को समझेंगे तो हम लोग ही भगवान के पास उनके धाम में जा पाएंगे और उससे लेकिन हमारे कोई जान ही नहीं सकता ना भगवान को, वही तो प्रश्न है। तो जी पर हम लोग हमारे लिमिटेड कैपेबिलिटीज से भगवान ने हमको थोड़ा बहुत जो बुद्धि दिया है हम लोग उसको कृष्णा की सेवा में यूज करके जितना भी हम लोग समझ सकते हैं भगवान के बारे में हम लोग को समझना चाहिए जितना समझ सकते हैं उतना क्योंकि समझने का प्रयास करना वो चाहिए। हमारा ओके। गोल ऑफ लाइफ है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पंकज प्रभु, आप क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान की प्रेममय भक्ति से उन्हें जान पाएंगे क्योंकि भगवान ही मति देंगे वैसी कि उनको जान सके हम। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कर सकते, हम उसके परे है। चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, बुद्धि से तर्क नहीं कर सकते, लेकिन मन से अगर भगवान के है बन जाते हम तो भगवत धाम जाने का रास्ता सुलभ हो जाएगा। और भगवान वैसी मति प्रदान करेंगे जैसे भगवान ने खुद ही कहा है इस अध्याय में हाँ, कि मैं बरोबर। प्रकाश दूंगा। हम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। हाँ, यस, बिल्कुल। कि हम लोग भक्ति करेंगे, भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान कृपा करेंगे तो हम भगवान को जान पाएंगे भक्ति के माध्यम से। वेरी गुड वेरी गुड। अरे बाप रे, बहुत लोग उत्तर देना चाहते हैं। चलो सुनते हैं थोड़ा थोड़ा। मीना माता जी, आप क्या हरे बोलेंगे? कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे पंकज प्रभु जी ने कहा वो बात तो एकदम मतलब मैं ये कहना चाहूंगी ही। और मतलब मैं इस चीज को ऐसे रखूंगी कि पहले कुछ चीजें होती है जैसे पहले मानने की होती है फिर जानने की होती है। तो भगवान है ये पहले पक्का मान लो, तभी हम उनकी ही मदद से मतलब वो जो हमें समझ शक्ति देंगे उससे हम उनको शायद जान सकते हैं। और न भी जान ले तब भी मानने की बात तो पक्की रखनी ही रखनी है, मैं ये मानती हूँ पक्का। यस मतलब यस। इसमें दो मत नहीं हो सकते। अगर आपने कहा है कि भगवान है तो है, इसमें ऐसा डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए। मतलब जब गुरुजन कहते हैं कि है तो उसमें फिर डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विषय डाउट का नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये ओके पूरा श्रद्धा समर्पण और विश्वास का ओके सब्जेक्ट ओके, है। थैंक यू माता जी। और एक लेंगे, फिर बाद में हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। नीलेश प्रो, आप क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ये आपने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैं इधर बाहर था। हाँ। हरे अब कृष्ण। हाँ, हम लोग भगवान को नहीं जान पाएंगे ना। देव नहीं हाँ जान हाँ। पाते, असुर नहीं जान पाते, हम कैसे जान पाएंगे मनुष्य? एक्चुअली ये कैसे मेन रीजन है ना, हम माया में अटके हुए ना, तो और इसलिए हम्म। भगवान से विनमुख होके ना इसमें ज्यादा उलझ रहे हैं ना क्या, ऐसे ठीक है तो। ठीक है, आपका प्रश्न नहीं हाँ। समझ में आया अभी तक, ठीक है। एक आखिरी विनीता, विनीता सिंह हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी हम भगवान को भगवान द्वारा ही जान सकते हैं, इसीलिए भगवान समय समय पे अवतार लेते हैं, लीलाएं करते हैं। और हम उन लीलाओं के श्रवण द्वारा उनकी लीलाओं को सुनकर हम उनको जान पाते हैं, क्योंकि भगवान को जानना तो भगवान असीम है, तो उनकी लीलाओं जब युग में आते हैं तो उनका पर्पज ही यही होता है ताकि वो अपनी लीला द्वारा अपने आप को भक्तों के सामने प्रकट करें, ताकि हम उनकी लीलाओं का स्मरण करके उनको जान पाए। हरे कृष्ण जी, प्रभु। भगवान उसलिए लीला करते हैं। प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनदानंद संदोहम प्रतिदम प्रभु। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को नहीं जान पाएंगे, देवता नहीं जान पाते, देव असुर नहीं जान पाते, कोई नहीं जान पाता, हम लोग कैसे जान पाएंगे? रूपा जी ने स्वयं उत्तर दिया है कि हम कृष्ण के यथारूप में समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन के पद चिन्ह, अर्जुन ने जिस प्रकार से भगवान से सुना, हमें भी वो भगवान की वाणी उपलब्ध है, उसको हम सुनेंगे। और जैसा बहुत भक्तों ने उत्तर दिया कि भगवान के बारे में लीला हम लोग सुन सकते हैं, तो ये समस्त जो है वो भक्ति के अंग है वास्तव में। तो इसेंस क्या है? भक्ति करेंगे तो जान पाएंगे, भगवान की भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। कोई प्रमाण है आपके पास? भगवान की भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। दिव्य कृष्ण, कोई श्लोक गीता का? गीता का ही चाहिए मुझे। और जी भगवान को भक्ति के द्वारा भगवान को भक्ति के हाँ बारे में जाना जाता है। सवेद धातु पदवीं परस्य गीता गीता गीता। गीता अ, चलो मैं हिंट देता हूँ, 11वें अध्याय का श्लोक है।
दे दिया आपके सामने। भक्त्या त्वन्य क्या भक्त्या अ, त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं ज्ञानं द्रष्टुं च दृष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च तेन परन्तप। और ये 11वां अध्याय का श्लोक है, लगभग आखिरी में आता है। 55 श्लोक है उसमें, इसमें 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि भक्त्या तू अनन्या शक्य, अनन्य भक्ति के द्वारा शक्य है। क्या क्या शक्य है? अवम अहम एवं विधुर्जुन, मुझे उसी प्रकार से जानना संभव है। तो भक्ति के द्वारा भगवान को कौन जान सकता है? भगवान ने कहा कि मुझे एक्चुअली कोई जान ही नहीं सकता। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि बता रहे हैं कि एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो लॉर्ड, भगवान को जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो अनन्य भक्ति में लगा हुआ है भगवान के, उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज प्रभु बता रहे थे 10वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक। अ, भगवान, हमने देखा था ना चतुर्श्लोकी, आपको याद होगा कि हम चतुर्श्लोकी में हमने क्या देखा था? चतुर्श्लोकी में हमने देखा था कि 8वें 9वें श्लोक में भक्त भगवान के लिए क्या करता है, और 10वें 11वें श्लोक में भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं। तो भक्त भगवान के लिए क्या करता है? अपना मन बुद्धि भगवान को समर्पित करता है। जब दो दूसरे भक्तों के साथ मिलता है तो उनकी चर्चा करता है। इस प्रकार से अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है भगवान के लिए। और भगवान क्या करते हैं? भगवान तेषाम सतयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। भगवान वो बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वो मेरे पास आ सके। तो और भगवान जो है, भगवान ऐसे विषय इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, लेकिन हमारे भौतिक इंद्रियों से पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से भक्ति करने का प्रयास करते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान अपनी कृपा कर देंगे और फिर हम समझ पाएंगे, या भगवान अपने धाम में हमें लेके जाएंगे। तो भगवान की कृपा से ही जो है वो संभव होता है। स्वयं एव स्फुरत्यदः कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में, स्वयं एव स्फुरत, भगवान भगवान स्वयं जो है वो प्रकट करा देते हैं अपने सामने। इसलिए भगवान को जानना है तो क्या होना चाहिए? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने सारांश में आज 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की कि चतुर्श्लोकी के बाद 8 से 11 के श्लोक के बाद अर्जुन ने भगवान की स्तुति की थी, परम ब्रह्म परम धाम, इस प्रकार से। और 13वें श्लोक में यह भी बताया था कि आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव विष्णु। ये सब लोग बोलते हैं आपके बारे में इस प्रकार से। अभी मेरा सारा संशय नष्ट हो गया है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं मैं सब कुछ श्रेष्ठ मानता हूँ। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। 14वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, हे केशव यद मां वदसि, आप जो कुछ मुझे कह रहे हैं 7वें अध्याय से लेकर अभी तक जो कहा है सब कुछ, एतत् सर्वम ऋतं मन्ये, मैं इस सबको सत्य मानता हूँ। तो भगवान ने पहले श्लोक में भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, मेरे वचनों को सुनो, इस प्रकार से आज्ञा दी थी। अभी अर्जुन उसको सत्य मान के अपना विश्वास जता रहे हैं कि मैं सब कुछ सत्य मानता हूं। हे भगवान, ते व्यक्तिम देवाहा न विदुहु न ही दानवाहा, आपके व्यक्तित्व को न तो देवता जानते हैं न दानव जानते हैं। और हमने देखा था 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि देवता महर्षि ये सब नहीं जानते हैं। दानवों को भी इंक्लूड किया है अभी भगवान ने, क्योंकि दानवों के पास भी एक विशेष शक्ति होती है। क्योंकि हमने देखा कि दानव देवता मनुष्य जो भी है उनकी शक्ति, उनकी जो सामर्थ्य है जानने को, सब सीमित है, और भगवान असीमित है। तो सीमित से असीमित को जानना असंभव है, भौतिक से आध्यात्मिक को जानना यह असंभव है, इसलिए लोग नहीं जान पाते हैं। तो कौन जान पाता है भगवान को? अर्जुन कहते हैं कि आप स्वयं जानते हैं। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। तो ये हमने देखा एक ऐसा श्लोक है, संपूर्ण गीता में एकमात्र श्लोक ऐसा है 15वां, जिसमें 5 गुण विशेषणों से अर्जुन ने भगवान को संबोधित किया है। पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते त्वम स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ, आप स्वयं अपने आप को अपने आप से जानते हैं, अन्य कोई साधन की आपको आवश्यकता नहीं है। और पुरुषोत्तम अर्जुन कहते हैं क्योंकि भगवान में जो है वो असाधारण गुण, ऐश्वर्य, समृद्धि, सब कुछ असीमित मात्रा में है। और पुरुषाणाम उत्तमम, इसलिए पुरुषोत्तम कहा है उन्होंने। और गीता में भी हम लोग देखे थे 15वें अध्याय का 18वां श्लोक का प्रमाण के रूप में कि अलग जगह पर अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, भगवान को पुरुषोत्तम नाम से जो है वो जाना जाता है। तो भगवान पुरुषों में उत्तम हो सकते हैं, लेकिन कोई लोग ये नहीं मानते कि वो सबके स्रोत है। इसलिए अर्जुन ने शब्द का प्रयोग किया भूत भावना, वो सबके स्रोत है। ठीक है, सबके स्रोत हो सकते हैं, लेकिन क्या सबके मालिक भी है क्या? जी हाँ, भूतेश
अच्छा, लेकिन इन सबके मालिकों के भी मालिक है क्या? जी हाँ, देव देव, सब देव, समस्त देवताओं के देव है। हमने प्रमाण देखा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः, वो श्लोक में सारे देवता प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। और विश्वरूप दर्शन में भी 11वें अध्याय में गीता की जब हम चर्चा करेंगे उसमें आएगा कि किस प्रकार से समस्त देवता वहां पर विश्वरूप के स्थान में उपलब्ध हुए थे। और जगत पते, आप संपूर्ण जगत के जो है वो स्वामी है, संपूर्ण जगत के पालक है, आप पालन कर रहे हैं, इस प्रकार से अर्जुन जो है वो कहते हैं। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गीता यहाँ पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भगवान कह रहे हैं उन सबको जो है वो अर्जुन ने अभी स्वीकार कर लिया है। अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं आप सब कुछ सत्य मान रहा हूं, मेरा सारा डाउट नष्ट हो गए। लेकिन अभी अर्जुन के मन में दूसरा डाउट उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? कि भगवान आप इतने महान हैं, अभी प्रेम से इतने सारे गुणों का अर्जुन ने बखान किया है अभी यहाँ पर, अभी मुझे आपके बारे में और सुनने की और जानने की इच्छा जागृत हो रही है। इसको सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं, मुझे और बताइए। जैसे 2 गुलाब जाम खाया है किसी ने, और 2 गुलाब जाम खाने में इतना अच्छा गुलाब जाम, इतना रसीला, इतना मधुर, इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना सुंदर, ऐसे सारे गुण बनाने के बाद लेकिन 2 ही क्यों, और चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन अभी और सुनने की अभिलाषा के लिए प्रश्न भगवान के सामने उपस्थित करेगा, जिसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।